नमस्कार, जय हिंद। मैं शिवम स्वागत करता हूं संकल्प एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हाल ही फिलहाल में बहुत से मुद्दों को आप देख रहे होंगे, जिसमें से एक मुद्दा फीफा वर्ल्ड कप का भी होगा। हाल ही में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर विश्व विजेता बनाया है। तो आइए हम संपूर्ण जानकारी एक क्लास में देखते हैं। ठीक, देखिए, फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था। कुल 7 देशों ने मिलकर फीफा की स्थापना किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीफा की स्थापना कब हुआ था। तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भैया? तो पेरिस, फ्रांस में हुआ था। पेरिस फ्रांस में पड़ता है, तो वहीं पर स्थापना हुआ था। कुल 7 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। 7 देश कौन कौन से 7 देश हैं? तो आइए देखते हैं। पहला है फ्रांस, पहला पहला फ्रांस, दूसरा बेल्जियम, तीसरा डेनमार्क, चौथा स्पेन और पांचवा कौन है? स्वीडन। स्वीडन और छठवां कौन है? स्विट्जरलैंड और सातवां कौन है? नीदरलैंड। तो फीफा की स्थापना 7 देशों ने मिलकर किया था। ठीक, उसके बाद जब फीफा की स्थापना हुआ था तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो फीफा की स्थापना जब हुआ था उसके अध्यक्ष गुएरिन बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे भैया? गुएरिन। गुएरिन जी कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक, यह 1904 से लेकर 1906 तक अपना कार्यकाल संभाला। देखिए, जिस प्रकार विधायक जी जैसे विधायक बनते हैं तो 5 साल के लिए विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं तो 5 साल के लिए सांसद बनते हैं। ठीक उसी प्रकार जो फीफा का अध्यक्ष बनता है वो 2 साल के लिए बनाया जाता है। तो फीफा की स्थापना 1904 में हुआ था। तो 1904 से लेकर 1906 तक गुएरिन अध्यक्ष बने थे। ठीक, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले जब फीफा की स्थापना हुआ तो उसके पहले अध्यक्ष कौन है? फीफा की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो पहले अध्यक्ष कौन है? गुएरिन। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? तो जियानी इन्फेंटिनो। यह कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। यह इटली के रहने वाले हैं। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फीफा का मुख्यालय मतलब हेड क्वार्टर कहाँ है? तो फीफा का जो हेड क्वार्टर है ज्यूरिख में है। ये ज्यूरिख कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है इसका मुख्यालय। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ठीक, देखिए, फीफा का स्थापना जब हुआ था तो पहली बार होस्ट चाहे आयोजन कौन किया था? तो पहली बार होस्ट उरुग्वे ने किया था। और बहुत खास बात है कि फीफा का पहली बार होस्ट भी किया और पहली बार विश्व विजेता भी बना। कौन विश्व विजेता बना? उरुग्वे। देखिए, पहली बार होस्ट मतलब मेजबानी उरुग्वे ने किया, पहली बार होस्ट किया और फीफा वर्ल्ड कप की विजेता भी बना। ठीक, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार होस्ट कौन किया था? फीफा का पहली बार होस्ट उरुग्वे ने किया था। और यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीफा का पहली विश्व विजेता कौन बना? उरुग्वे बना। कौन बना भैया? उरुग्वे बना। ठीक, सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली कौन सी टीम है? कौन सा देश है? तो पहली बार मतलब सॉरी फीफा वर्ल्ड कप को सबसे अधिक बार जीतने वाला कौन सा देश है? तो ब्राजील। ब्राजील ने टोटल 5 ट्रॉफी उठाया है। तो पहला कौन सा भैया? देखिए, फीफा सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन है? तो ब्राजील। ब्राजील टोटल 5 ट्रॉफी उठाई है। ब्राजील में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे रोनाल्डो। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं जो जर्सी नंबर 7 है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। एक ब्राजील में भी एक रोनाल्डो नाम के प्लेयर थे। मतलब उनका एक दौर था कि जिस मैच में खेलते थे वो उस मैच को जीतना ही जीतना था। तो ब्राजील का एक दौर था फीफा वर्ल्ड कप में, जो जिस टीम से खेलती थी उस टीम को हराकर जीत जाती थी। तो फीफा वर्ल्ड कप को सबसे अधिक बार कौन जीता है? तो ब्राजील जीता है। दूसरा कौन है? इटली। इटली ने 4 बार जीता है और जर्मनी ने 4 बार जीता है और स्पेन 2 बार जीता है। स्पेन कब जीता भैया? तो 2010 में जीता और 2026 में जीता। स्पेन 2 बार। तो माफी चाहेंगे। तो देखिए, सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली कौन सी टीम है? ब्राजील है। ब्राजील टोटल 5 बार जीता है और इटली 4 बार जीता है। जर्मनी भी 4 बार जीता है और स्पेन 2026 में विश्व विजेता कौन है? तो स्पेन है। पहली बार
2010 में जीता था और दूसरी बार 2026 में जीता है। तो आइए हम 2026 के बारे में देखते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप कैसे हुआ, कौन कितना मतलब गोल किया, टोटल कितने समय में फीफा वर्ल्ड कप विश्व विजेता स्पेन बना। ठीक है, तो देखिए ब्राजील 5 बार, इटली जर्मनी 4 बार और स्पेन 2 बार। तो देखिए ब्राजील कहाँ पे है, मैप के माध्यम से आपको बताते हैं कि ब्राजील कहाँ। देखिए ये ब्राजील है, ब्राजील कितना 5 बार। ठीक, ये जर्मनी है, जर्मनी और इटली 4 बार, और जो स्पेन है 2 बार। स्पेन कब कब जीता भैया, तो 2010, 2010 और 2026। ठीक, तो 2026 के बारे में देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप। ठीक, तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका आयोजन 11 जून से लेके 19 जुलाई तक किया गया। पहला मैच 11 जून को खेला गया और फाइनल मैच 19 जुलाई को किया गया। ठीक, इसका संस्करण कौन था, इसका 23rd एडिशन था, मतलब 23वां संस्करण था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही फिलहाल में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, इसका संस्करण कौन था, तो 23वां संस्करण था। ठीक, तो मेजबान कौन किया था भैया, होस्ट कौन किया था, तो 3 देशों ने संयुक्त रूप से मिलकर इसका होस्ट किया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 3 देशों ने मिलकर संयुक्त रूप से होस्ट किया था। कौन कौन से 3 देश है भैया, तो पहला है मैक्सिको, दूसरा है कनाडा और तीसरा है अमेरिका। कौन कौन से भैया, पहला है मैक्सिको, दूसरा है कनाडा और तीसरा है अमेरिका। आइए मैप के माध्यम से बताते हैं। देखिए पहला कौन सा है, कनाडा, सॉरी पहला मैक्सिको था ना, पहला मैक्सिको था, पहला कहाँ गया, पहला मैक्सिको है, दूसरा कनाडा है और तीसरा अमेरिका है। पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब यही तीनों देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट किया था। ठीक, तो देखिए मैप के माध्यम से इसलिए हम बता रहे हैं कि आपके माइंड में एक माइंड मैप बन जाए कि मैक्सिको कहाँ है, कनाडा कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। तो 3 देशों ने मिलकर फीफा वर्ल्ड कप की स्थापना, सॉरी 3 देशों ने मिलकर फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट किया था। कौन कौन से देश, पहला मैक्सिको, दूसरा कनाडा और तीसरा अमेरिका। ठीक, फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत मैक्सिको से हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत मैक्सिको से हुआ। स्टाडियो एजटेका, सॉरी फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच मैक्सिको में खेला गया। कौन से स्टेडियम में खेला गया भैया, तो स्टाडियो एजटेका ग्राउंड में खेला गया। ठीक है, ओपनिंग मैच मतलब पहला मैच किसके किसके बीच में हुआ, तो पहला मैच मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ। मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। ये नॉर्मल सी बात है कि जिस देश में हो रहा है वही हार जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो जिस देश में होता है उस टीम चढ़ बढ़ के मतलब खेलती है कि मतलब हमारे घर में दूसरा कोई जीत के ना जाए, इसलिए मैक्सिको में ही हुआ और पहला मैच मैक्सिको ने जीता। किसको हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर, 2-0 से दक्षिण अफ्रीका को हराकर मैक्सिको ने जीत हासिल की। ठीक, ठीक है, तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितने मैच हुए भैया, तो 104 मैच हुए। कुल कितने टीम थी, 48 टीम थी। ठीक है, पहली बार क्वालिफाई करने वाला देश, पहली बार क्वालिफाई करने वाला देश तो कितना देश था भैया, 4 देश था। मतलब अभी तक क्वालिफाई नहीं किया था और इस बार 4 देशों ने फर्स्ट मतलब पहली बार क्वालिफाई किया है। कौन कौन से 4 देश हैं, तो उज्बेकिस्तान, जार्डर, कार्बो वर्दे, कुराकाओ। 4 देशों ने पहली बार क्या नाम है, क्वालिफाई किया है। ठीक, देखिए फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या था, फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर, ये देखिए आपने बहुत रील के माध्यम में इसको देखा होगा। ये क्या है, शुभंकर। 3 देशों ने मिलकर फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट किया था, तो तीनों देश ने अपना अपना शुभंकर दिया था। कनाडा का कौन है, कनाडा का कौन है, मैपल। मैक्सिको क्या है, जायू द जेगुआर। अमेरिका का क्या है, क्लच द बाल्ट ईगल। देखिए ये मैपल है, कनाडा कौन है, मैपल, ये मैपल है। एक सेकेंड, आपको इतना लाइन खींच दे रहा है ना तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए कनाडा का कौन सा शुभंकर था, मैपल द मूस। तो मैपल कौन है, ये मैपल है। ठीक,
मेक्सिको क्या था, जायू। जायू कौन है भैया, तो ये हरा वाला जायू है, ठीक। और अमेरिका क्या था, क्लच। क्लच, क्लच द बाल्ट ईगल, तो ये कौन है, क्लच, ये, ठीक है। ये मैक्सिको, सॉरी, यह कनाडा का है। ये मक्खी आ जा रही है इस पे, मक्खी को जगह नहीं मिल रहा है, यहीं पे आ रही है, देखिए एक सेकेंड, ठीक। देखिए, तीन देशों ने मिलकर फीफा वर्ल्ड कप की होस्ट किया था। तो तीनों देश ने अपना अपना शुभंकर दिया। कनाडा ने अपना अलग दिया, अमेरिका ने अपना अलग दिया, और मेक्सिको ने अपना अलग दिया। कनाडा का कौन था, मैपल था। मेक्सिको क्या था, जायू था। और अमेरिका कौन था, क्लच था। मैपल कौन है, तो मैपल ये है, ठीक। और मेक्सिको का जायू कौन है, तो जायू ये हरा वाला जायू है, ठीक। और अमेरिका का क्लच, तो क्लच कौन है भैया, ये है। ये पूछा जा सकता है कि यह पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शुभंकर कौन है। तो यह तीनों ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन में ये तीन ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन और देगा। इसमें पूछेगा कि फीफा वर्ल्ड कप, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है, तीन देशों ने संयुक्त रूप से होस्ट किया है, तो इसका शुभंकर क्या है, शुभंकर क्या नहीं है, सॉरी, शुभंकर क्या नहीं है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, इसको 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 याद कर लीजिए, और चौथा कुछ अलग रहेगा तो उसको टिक मार दीजिएगा कि ये नहीं है, ठीक। तो कनाडा का मैपल है, मेक्सिको का जायू है, अमेरिका का क्लच है, ठीक। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ भैया, तो फाइनल मैच अमेरिका में हुआ, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी स्थित मेटलाइट स्टेडियम। यह पूछेगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था, तो न्यू जर्सी स्थित मेटलाइट स्टेडियम न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ भैया, सबको पता है कि अमेरिका में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक है। तो फाइनल मैच कहाँ हुआ भैया, तो न्यू जर्सी स्थित मेटलाइट स्टेडियम न्यूयॉर्क में, ठीक। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है। देखिए, यह मैंने बोला ना कि तीन देशों ने मिलकर होस्ट किया था, तो मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा। इसका शुभंकर अलग था, इसका शुभंकर अलग था, इसका शुभंकर अलग था, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना, तो आपने ये बहुत से रील के माध्यम में आपने ये फोटो देखा होगा कि ये स्पेन के कैप्टन रोड्री हैं, ये रोड्री हैं, ये देख रहे हैं रोड्री हैं, ये रोड्री हैं। रोड्री ने फीफा वर्ल्ड कप का मतलब ट्रॉफी उठाया है। तो स्पेन 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का विजेता बना है। तो फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना भैया, तो स्पेन बना। उप विजेता कौन बना, अर्जेंटीना बना। तो मैंने बताया ना कि स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर विश्व विजेता बना। तो विजेता कौन बना, स्पेन। और उप विजेता मतलब उप विजेता कौन बना, तो अर्जेंटीना, ठीक। फुटबॉल खेलने का समय देखिए, फुटबॉल टोटल 90 मिनट का होता है, मैं यहाँ पे समझा दूं, टोटल 90 मिनट का होता है, टोटल 90 मिनट का होता है। 45 मिनट के दो पार्टों में बांटकर मैच खेला जाता है। फर्स्ट राउंड 45 मिनट का होता है, सेकेंड राउंड 45 मिनट का होता है, ठीक। यदि उसमें भी आपको पता ना, मतलब उसमें भी आपको फाइनल ना पता चले कि कौन जीता है कौन नहीं जीता है, तो 30 मिनट का और गेम होता है। 30 मिनट को भी 15 और 15 में डिवाइड करके खेलते हैं। तो फुटबॉल खेलने का समय क्या है, तो 90 मिनट। फुटबॉल खेलने का समय क्या है, ये क्या हुआ, फुटबॉल खेलने का समय क्या है, 45 मिनट, टोटल 90 मिनट का है। 45 मिनट का फर्स्ट राउंड, 45 मिनट का फर्स्ट राउंड। इसमें भी यदि फाइनल पता नहीं चलता कि कौन जीता है कौन हारा है, तो क्या होता है, 30 मिनट का अतिरिक्त समय लिया जाता है। 30 मिनट का अतिरिक्त समय लिया जाता है। उसमें भी 30 मिनट में भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 50 मिनट का फर्स्ट राउंड, 50 मिनट का फर्स्ट राउंड, ठीक। तो अंतिम गोल फेराल टोरेस कौन थे, स्पेन के खिलाड़ी हैं। फेराल टोरेस ने 106वां मिनट मतलब अतिरिक्त समय में गोल करके विश्व विजेता
अपनी टीम को बनाया। तो यह पूछा जा सकता है कि कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतिम गोल किया, तो कौन है भैया? फेरान टोरेस। यह कहाँ के रहने वाले? तो सबको नॉर्मल पता है कि स्पेन जीता है, सबको नॉर्मल पता है कि स्पेन जीता है, तो स्पेन के खिलाड़ी होंगे। ठीक, तो अंतिम गोल कौन किया भैया? तो फेरान टोरेस ने किया है। ठीक, उसके बाद तीसरा स्थान कौन रहा? जैसे पहला पे कौन था? स्पेन था, दूसरे पे अर्जेंटीना, मतलब जो पहले जीता, सबसे पहले जो विश्व विजेता बना तो फर्स्ट अहिबे करेगा, उसके बाद जो हारा है सेकंड आएगा, थर्ड पे कौन था और फोर्थ पे कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तीसरा स्थान इंग्लैंड था और चौथा स्थान फ्रांस था। देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस में मैच हुआ, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। तो देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस में मैच हुआ, 6-4 से हराया। कौन हराया भैया? इंग्लैंड ने हराया। किसको हराया? फ्रांस को हराया। तो तीसरा स्थान अपना हासिल इंग्लैंड ने किया और चौथा स्थान अपना हासिल फ्रांस ने किया। एक बहुत खूबसूरत सी बात है कि स्पेन का मतलब एक अच्छा समय है कि महिला टीम भी, फुटबॉल की महिला टीम भी विश्व विजेता है और पुरुष मतलब मेल टीम भी विश्व विजेता है। तो मेंस और विमेन दोनों वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश कौन बन गया भैया? स्पेन बन गया है। मेंस और वोमेन फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन सा देश बन गया है भैया? स्पेन बन गया है। लिखा गया है कि स्पेन की महिला टीम ने भी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें स्पेन एक ही समय में मेंस और वीमेन दोनों वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया है। मतलब कि कहा गया ना कि छोरियां छोरों से कम थोड़ी ना है। तो स्पेन की जो लड़की मतलब स्पेन की जो महिलाएं हैं वो भी जीती हैं और जो स्पेन की पुरुष टीम है वो भी एक साथ जीते हैं। तो यह एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि एक ही समय में विश्व विजेता बनने वाला कौन सा देश है? तो स्पेन है। ठीक, तो देखिए पुरस्कार राशि, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब कुछ तो पता हो गया और पैसा कितना मिलता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो फीफा वर्ल्ड कप जो जीतता है, जो भी देश जीतता है वो 481 करोड़ उसको मिलता है, और जो उप विजेता मतलब जो टीम हार जाती है उसको 317 करोड़ रुपए मिलते हैं। हालांकि ये पैसा कम नहीं है, कम क्या मतलब इसको कम कहा जाएगा, 481 करोड़ कम कहा जाएगा भैया, और 317 करोड़ कम कहा जाएगा, परंतु इस पैसे कीमत खेल में नहीं होता है। इस पैसे कीमत खेल में नहीं होता है, खेल में कीमत होता है उस ट्रॉफी का, जो वर्तमान में रोड्री, स्पेन के जो कैप्टन है रोड्री ने ऐसे उठाया था। अभी कुछ टाइम पहले मतलब फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल पे होता है, तो अभी वर्तमान में 2026 में हुआ है, पिछली बार 2022 में हुआ था। तो आप लोगों ने मैसी का नाम सुना होगा, जो फुटबॉल जगत में एक जाना पहचाना चेहरा है। उनके बारे में बताना मतलब जरूरी नहीं है, मतलब वो इतने मतलब प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं कि मैं क्या बताऊं। तो पिछली बार इस अर्जेंटीना के कैप्टन जो क्या नाम है, मैसी ने उठाया था, तो बहुत वायरल हुए थे। तो वर्तमान में 2026 में स्पेन जीता है। तो स्पेन, सब पहली बात है कि मतलब जो पैसा तो मिलता है वो तो अच्छी बात है। पैसा 381 करोड़, विजेता टीम जो है उसको 481 करोड़ मिलता है। सॉरी, मैं 381 करोड़ बोल दिया था तो गलत है। विजेता टीम को 481 करोड़ मिलता है और उप विजेता मतलब जो टीम हार गई है उसको 317 करोड़ मिलते हैं। हालांकि पैसा कम नहीं है, परंतु इस पैसे की कीमत नहीं होती है, कीमत होती है उस ट्रॉफी की, कीमत होती है तो उस ट्रॉफी की। ठीक, तो उस ट्रॉफी को कौन जीता भैया? स्पेन जीता है। ठीक, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पुरस्कार, देखिए ये क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप में क्वेश्चन पूछेगा तो इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट। ये कैसा लिखा रहा है जी? इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन बॉल किसको मिला है, गोल्डन ग्लव्स किसको मिला है। बहुत से तमाम पिछले परीक्षाओं में देखा होगा कि फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछता भी है, तो ये पूछेगा कि फीफा वर्ल्ड कप, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें गोल्डन बॉल किसको मिला है, गोल्डन बूट किसको मिला है, गोल्डन ग्लव्स किसको मिला है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। गोल्डन बूट किसको मिला भैया? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुरस्कार मिला है। तो कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? तो गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे, जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं, जो आपके सामने ये देख रहे हैं,
मैंने मैंने फोटो भी लगाया है कि आप लोग को डाउट ना हो कि एम्बाप्पे कौन है। तो फ्रांस के खिलाड़ी हैं, देखिए किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के जो खिलाड़ी है, ये गोल्डन बूट, देखिए ये बूट है, इनको गोल्डन बूट मिला है। ठीक, उसके बाद गोल्डन बूट 8 मैचों में 10 गोल किया था, मतलब सबसे अधिक गोल 2026 फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक गोल किया था, 10 गोल किया था, 8 मैचों में 10 गोल किया, इसलिए इनको गोल्डन बूट मिला है। सिल्वर बूट, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा सिल्वर बूट किसको मिला, ब्रॉन्ज बूट किसको मिला, परंतु देख लेते हैं। गोल्डन बूट किसको मिला भैया, तो किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे कौन है, ये आपके सामने फोटो है, यह कहाँ के रहने वाले हैं, यह फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भैया, फ्रांस के रहने वाले हैं। सिल्वर बूट, सिल्वर बूट किसको मिला है, तो लियोनो मेसी, जो लियोनो मेसी, मतलब आप लोग अच्छे से मेसी जी को जानते होंगे, मेसी जी का संबंध अर्जेंटीना से है, अर्जेंटीना से ये खेलते हैं। यह 8 गोल किया था, एम्बाप्पे 10 गोल किया तो इनको गोल्डन बूट मिला, इन्होंने 8 गोल किया तो सिल्वर बूट मिला। ठीक, उसके बाद ब्रांच बूट, ब्रांच बूट कौन को मिला भैया, तो जूट वेलिंगहन, यह कहाँ के हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इन्होंने 7 गोल किया है। ठीक, उसके बाद गोल्डन बॉल किसको मिला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लगा दीजिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट, गोल्डन बॉल किसको मिला है भैया, तो रोड्री, ये कौन है, रोड्री, ये जो स्पेन के कैप्टन है, कौन है, कहाँ है, कौन है, कैप्टन है, इनको गोल्डन बॉल मिला है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर बॉल किसको मिला है, मेसी को जी को मिला है, मेसी जी का संबंध कहाँ पे है, तो अर्जेंटीना से है। फिर ब्रॉन्ज बॉल किसको मिला है, एम्बाप्पे, ये वो फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड, गोल्डन ग्लव्स किसको मिला है, देखिए गोल्डन बॉल होता है, गोल्डन ग्लव्स होता है, और गोल्डन क्या होता है, फुट होता है, एक सेकेंड, सॉरी गोल्डन फुट नहीं, गोल्डन बूट होता है। तो पहला क्या है, गोल्डन बूट याद कर लीजिएगा, गोल्डन बॉल याद कर लीजिएगा, और गोल्डन ग्लव्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो गोल्डन बूट मैंने बताया ना, गोल्डन बूट किसको मिला था, एम्बाप्पे, और गोल्डन बॉल किसको मिला है, रोड्री, और गोल्डन ग्लव्स किसको मिला भैया, तो उनाई साइमन का फोटो आपके सामने है, ये देखिए ग्लव्स इनके हाथों में, देखिए ये ग्लव्स है, इनको गोल्डन ग्लव्स मिला है। इनका संबंध किससे है, तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, कौन है भैया, स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक, पुरुष के फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड करने भैया, तो किलियन एम्बाप्पे आपके सामने ये है, सबसे ज्यादा गोल किए हैं, पैर से नहीं मारा जाता है, ये धाए पैर से मारते हैं ना, तो सबसे ज्यादा गोल किए हैं, कौन है भैया, किलियन एम्बाप्पे। आपके सामने ये फोटो दिख रहा होगा, इसी के वजह से सबसे ज्यादा गोल करने की वजह से इनको गोल्डन बूट मिला है। यह क्वेश्चन पूछेगा कि गोल्डन बूट वर्तमान में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है, जिसमें गोल्डन बूट किस खिलाड़ी को मिला है, तो किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे कहाँ के रहने वाले हैं भैया, तो किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के रहने वाले हैं, सॉरी किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के, मैं कंफ्यूजन आ गया, किलियन एम्बाप्पे कहाँ के रहने वाले हैं भैया, हाँ फ्रांस के, किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक, उसके बाद कितने गोल किए हैं, सबसे ज्यादा गोल 22 गोल किए हैं, और लिनियो मेसी 21 गोल। ठीक, ये मेसी आपके सामने देख लीजिए, मेसी जी का थोड़ा से भाई। ठीक, और फीफा बेस्ट यंगर प्लेयर अवार्ड, फीफा बेस्ट यंगर प्लेयर अवार्ड कौन है भैया, पाउ कुवारसी कौन है, ये देखिए आपके सामने, जो ये चेहरा मुस्कुराता हुआ दिख रहा है ना, वो सबसे बेस्ट यंगर प्लेयर है, सबसे बेस्ट प्लेयर यंगर अवार्ड किसको मिला है भैया, तो पाउ कुवारसी कौन है, ये है आपके सामने में फोटो लगाने का मेन उद्देश्य ये था कि पाउ कुवारसी का आपके जब क्वेश्चन पूछे तो पाउ कुवारसी का नाम छप जाए कि यार ये तो यंगर प्लेयर, मतलब वो माय गॉड ये यंगर प्लेयर वो थे, तो कौन थे, पाउ कुवारसी। ठीक, पाउ कुवारसी। फीफा गुड बिहेवियर प्लेयर अवार्ड किसको मिला है भैया, नीदरलैंड के टीम को मिला है। ठीक, स्पेन के हेड कोच, देखिए अभी कुछ टाइम पहले इंडिया महिला ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, तो ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, तो भाई उस टीम का तो नाम हुआ ही,
परंतु उसके जो कोच थे उनका भी बहुत नाम हुआ था। ठीक उसी प्रकार स्पेन अभी हाल फिलहाल में 2026 में फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो उस खिलाड़ी का, उस टीम का तो नाम हुआ ही, परंतु उसके जो कोच कौन है, मेन कोच हैं, मेन क्या सभी कोचों का नाम होता है, जिसमें से एक मेन कोच होते हैं जो स्पेन के हेड कोच थे, डेला डेला फुएते, लुइस डेला फुएते। नाम ही अलग अलग होता है, मतलब दूसरे देश का, दूसरे कंट्री का नाम देखेंगे ना तो गजब है नाम रहता है, ये डिंग डांग रहता है। ठीक है, तो स्पेन के हेड कोच कौन है भैया? लुइस डेला फुएत। ये महज 65 वर्ष के हैं, 65 वर्ष के हैं। तो ये क्या है, फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे उम्रदराज कोच बन गए हैं, सबसे उम्रदराज कोच बन गए हैं। हालांकि बहुत से फीफा वर्ल्ड कप बहुत से टीमों ने जीता है, उसके जो कोच थे वो कम एज के होंगे, और ये एकमात्र कोच बने हैं जो सबसे उम्रदराज कोच बने हैं। ठीक, उसके बाद फाइनल मैच खेलने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो मेसी जी हैं। मेसी जी से आप लोग बहुत परिचित हैं, यह अर्जेंटीना के बहुत सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं मेसी जी कितने वर्ष के हैं? तो 39 ईयर, मतलब 39 वर्ष के हैं। तो फाइनल मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए भैया? तो लियोनेल मेसी। यह कितने वर्ष के हैं? तो 39 वर्ष के हैं। ठीक, देखिए अभी 2026 में 23वां संस्करण हुआ था, तो कुछ टाइम पहले भी हम जान ले कि 2022 में भी 22वां संस्करण हुआ था, जिसमें से विजेता टीम अर्जेंटीना बना था और उप विजेता फ्रांस बना था। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर 2022 में वर्ल्ड कप उठाया था, परंतु इस बार स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर स्पेन ने वर्ल्ड कप उठाया है। ठीक, अगला फीफा वर्ल्ड कप कब होगा भैया? तो 1930 में होगा। अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो एक ऐतिहासिक वर्ल्ड कप होगा। क्यों? क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप पिछली बार 1930 में हुआ था, और अब जो होगा 2030 में हुआ था। तो मतलब एक तरह से माना जाए तो 100वां वर्षगांठ भी मनाया जा सकता है। तो 1930 में हुए पहला फीफा वर्ल्ड कप का 100 साल पूर्ण हो जाएगा। कब पूर्ण हो जाएगा भैया? तो 2026 में, सॉरी 2030 में। अगला फीफा वर्ल्ड कप कब होगा? तो 2030 में होगा। देखिए फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों पे होता है? तो प्रत्येक 4 वर्षों पे होता है। जैसे ओलंपिक 4 वर्षों पे होता है, ओडीआई वर्ल्ड कप 4 वर्षों पे होता है, क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप 4 वर्षों का होता है, 4 वर्षों पे होता है। ठीक उसी प्रकार फीफा वर्ल्ड कप भी कितने वर्षों पे होता है? तो 4 वर्षों पे होता है। तो अगले क्लास में हम फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, देखिए इस क्लास में हम फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बताएं, और अगला एक क्लास लेंगे जो 10 मिनट का, मात्र 10 मिनट का होगा, और फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन आप लोग को लाएंगे और क्वेश्चन कराएंगे। तो देखेंगे कि अगले क्लास में आप लोग रिवीजन करके आते हैं तो कितना क्वेश्चन करते हैं, और जो भी जिसको नहीं आएगा तो वो होपलेस नहीं होगा कि मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। जिसको नहीं आएगा उसका रिवीजन भी हो जाएगा, उसको आज भी जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आया होगा, और कुछ भी त्रुटि आई होगी तो उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे। कुछ होता है ऐसा कि मतलब थोड़ा सा नहीं होता है कि इंसान होपलेस हो जाता है, बहुत प्रयास करने के बाद भी लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। परंतु शिवमंगल जी सुमन है, मैं बहुत से किताबें पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले, तो एक किताब है जो उनके राइटर हैं शिवमंगल सिंह सुमन, उनकी एक लाइन थी मुझे मतलब अच्छी लगी, और उनकी लाइन था कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे ये मिला, सॉरी, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आया होगा। हालांकि कोई भी त्रुटि हुआ हुआ तो उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे, और जो भी इस लेक्चर में पढ़ाया गया है और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इसी संबंधित होगा। कुल 25 क्लास सॉरी कुल 25 क्वेश्चन होंगे फीफा वर्ल्ड कप से, टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। तो अगला लेक्चर देखना ना भूलें। तो उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आया होगा। यदि कुछ लगेगा कि सर आपको चेंज करना चाहिए, ये चीज़ आपका जो तरीका पढ़ाने का तरीका, चाहे आपके लिखने का तरीका अच्छा नहीं है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी बातें हमारे तक पहुंचाइएगा कि सर ये दिक्कत थी, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये बुरी चीज़ है, ये चीज़ आपने जो पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, जो आपके बोलने का तरीका सही नहीं है, चाहे आपके लिखने का जो भी मतलब कुछ भी
आप लोग को लगा होगा कि चेंज करना चाहिए, तो आप लोग अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुँचाइएगा। मैं पूरी तरह से आश्वासन देता हूँ कि उसको चेंज करूँगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं। तो जय हिंद।